हम आज सीखेंगे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। पॉलीगॉन्स आर क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट। जो पॉलीगॉन है उनकी दो कंडीशन है। फर्स्ट, क्लोज फिगर होना चाहिए एंड बाय जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट। जब दो लाइन या दो से थ्री या थ्री से अधिक लाइन को ज्वाइन करने पे जो क्लोज फिगर बनेगा वो पॉलीगॉन है। जब हम लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके एक क्लोज फिगर बनाएंगे तो उस फिगर को पॉलीगॉन बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पे कुछ फिगर लिए हुए हैं, ये देखेंगे। यहाँ पे ये स्क्वायर है, लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट से इसको क्लोज किया हुआ है। ये क्लोज फिगर है, इसमें कहीं पे भी ओपन स्पेस ओपन नहीं है। कोई भी लाइन सेगमेंट से कंप्लीट क्लोज किया हुआ है तो ये पॉलीगॉन है। नेक्स्ट, ये ट्राइंगल है, इसको भी लाइन सेगमेंट से क्लोज किया हुआ है। लाइन सेगमेंट है एंड क्लोज है, पॉलीगॉन है। नेक्स्ट फिगर है, ये भी लाइन सेगमेंट है, इनसे क्लोज किया हुआ है, पॉलीगॉन है। यहाँ पे भी ये भी लाइन सेगमेंट से क्लोज किया हुआ है, पॉलीगॉन है। ये जो फिगर है वो क्लोज फिगर है जो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके फॉर्म किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये सर्कल है, ये क्लोज फिगर है, ये क्लोज फिगर है, लेकिन ये जो ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ये कंडीशन को कंप्लीट नहीं कर रहा है। इसमें सिर्फ एक कंडीशन ही कंप्लीट हो रही है, ये क्लोज फिगर है बट ये लाइन सेगमेंट इसमें नहीं है, इसके लिए ये पॉलीगॉन नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, ये कोई मतलब फिक्स शेप नहीं है, लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। ये लाइन है, कर्व्ड लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है और क्लोज भी नहीं है, इसके लिए ये पॉलीगॉन नहीं है। इसको देखेंगे, यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, ये जो फिगर है इसमें लाइन सेगमेंट है, 3 सेगमेंट है। इसमें ये जो ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट एक कंडीशन कंप्लीट है, लेकिन क्लोज फिगर की जो कंडीशन है वो इसमें कंप्लीट नहीं हो रही है। ये फिगर क्लोज नहीं है। अगर हम यहाँ पे लाइन इसको क्लोज कर दें तब ये पॉलीगॉन होगा। जब तक ये ओपन रहेगा यहाँ से तब तक ये पॉलीगॉन नहीं है। यहाँ पे भी ये लाइन है, लाइन से क्लोज किया हुआ है लेकिन लाइन सेगमेंट नहीं है। अगर लाइन सेगमेंट होगा तो ही पॉलीगॉन होगा, यहाँ लाइन सेगमेंट नहीं है, इसके लिए भी पॉलीगॉन नहीं है। तो अभी हमने समझा जो फिगर का लाइन सेगमेंट से क्लोज किया हुआ है पॉलीगॉन है, और जिन फिगर में इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन कंप्लीट नहीं होती है, लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर फॉर्म नहीं है, नहीं बना हुआ है, वो पॉलीगॉन नहीं होगा। अभी हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल क्या है, जो भी राउंड शेप में जो थिंग है वो सर्कल है। जैसे वॉच है, बॉल, बॉल का जो अगर हम ये राउंड देखेंगे तो ये सर्कुलर होता है। वॉच सर्कुलर है, जो राउंड शेप है वो सर्कल है। अभी हम सर्कल के पार्ट्स हैं उसके बारे में समझेंगे, सर्कल में क्या क्या है, कैसे सर्कल फॉर्म होता है। ये सर्कल है, इस सर्कल में एक मिडिल में जो पॉइंट है जो हमने ओ पॉइंट से दिखाया है, ये इसका सर्कल का सेंटर है। और ओ पॉइंट से सी पॉइंट तक, ओ से सी तक जो हमने ग्रीन कलर में लाइन बनाया हुआ है, ये इसका रेडियस है, या रेडियस शो किया हुआ है हमने यहाँ पे। और जो ब्लू कलर का ए से बी तक जो लाइन ए बी है, ए बी रेडियस इसका डायमीटर है। एंड एक लाइन हमने यहाँ पे डी ई बनाया है, ये कॉर्ड है। जो ये जो ओ पॉइंट है, अगर हम किसी सर्कल को कंपास की हेल्प से बनाएंगे तो जो हमारा पिन रहेगा, कंपास का जो पिन रहेगा वो ओ पॉइंट पे रहेगा।
और पेंसिल से जो राउंड क्रिएट होगा, राउंड शेप बनेगा, वो पेंसिल से बनेगा। और जो ओ पॉइंट है वो उसका पिन सेंटर पॉइंट है। और जो जितना हम डिस्टेंस कंपास में जो हम डिस्टेंस लेंगे ओ से सी तक, ये जो ओ से सी तक डिस्टेंस है उसका रेडियस रहेगा, सर्कल का रेडियस। और जब ये सर्कल बनाने के बाद एक कंप्लीट एक एंड से दूसरे एंड पे, लेकिन सेंटर से होकर जाने वाली जो लाइन है ये जिसका सर्कमफ्रेंस है, इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाइन खींचेंगे, लेकिन वो सेंटर पॉइंट से होके जाएगी, उसको हम डायमीटर बोलेंगे। और हमने यहाँ पे भी एक लाइन और बनाई है जो सर्कमफ्रेंस पे टच तो होती है, लेकिन ये सेंटर पॉइंट से होकर नहीं जाती, ये सेंटर पॉइंट से अलग है, साइड में बनाई हुई है, जो ग्रीन कलर में यहाँ पे दिखाई हुई है। डी ई ये कॉर्ड है, ये सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, लेकिन एक पार्ट स्मॉल रहेगा, एक पार्ट बिग रहेगा। एक पार्ट ये स्मॉल है और ये कंप्लीट बिग पार्ट है। ये सेंटर पॉइंट से होकर नहीं जाएगी, इसको कॉर्ड बोलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिखा है सेंटर पॉइंट ओ है, रेडियस ओ सी एंड डायमीटर ए बी एंड कॉर्ड डी ई एंड सर्कमफ्रेंस है जो हमने ब्लैक कलर में मार्क किया हुआ है। ब्लैक कलर में जो लेंथ है इसकी टोटल, यहां से देखेंगे ए पॉइंट से, यहां से ये राउंड करने के बाद में जो कंप्लीट राउंड होने के बाद वापस ए पॉइंट पे आएगा। ब्लैक कलर में जो लेंथ है वो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। अभी हम इसके सारे पार्ट्स के बारे में समझ चुके हैं, एक बार फिर से समझेंगे। ओ से सी तक जो लाइन है, ओ सी रेडियस, ए बी इसका डायमीटर एंड ओ जो है वो इसका सेंटर पॉइंट है। डी ई कॉर्ड है जो सेंटर पॉइंट के अलग से लाइन है। ये जो लाइन है डी ई सेंटर पॉइंट से होकर नहीं जाएगी, जो सेंटर पॉइंट से लाइन होकर जाएगी उसको डायमीटर, और अदर देन सेंटर पॉइंट से लाइन बनाएंगे उसको कॉर्ड बोलेंगे। सर्कमफ्रेंस जो कंप्लीट राउंड जो होगा, इसका कंप्लीट राउंड करने पे जो लेंथ रहेगी वो उसकी सर्कमफ्रेंस है। अभी हम रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर के बारे में सीखेंगे। जो सर्कल का रेडियस है और सर्कल का जो डायमीटर है, उन दोनों का रिलेशन क्या होता है वो जानेंगे। हमने ये सर्कल बनाया हुआ है, ये जो हमने बनाया है शेप, ये सर्कल है। इसमें ए बी इसका डायमीटर है और ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस है। ओ सी इसका रेडियस है एंड ए बी डायमीटर है। इसका रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे और डायमीटर जो ए बी है इसको स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। अब यहाँ रिलेशन देखेंगे, जो सर्कल का डायमीटर है और उसका रेडियस का रिलेशन है डायमीटर इक्वल 2 इंटू रेडियस, यानी रेडियस का जो लेंथ है, रेडियस की लेंथ का डबल यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायमीटर की लेंथ हमको मिल जाएगी। हम यहां से देख रहे हैं, यहां से ओ एन सी है, सेम लेंथ ओ बी है एंड सेम लेंथ ओ ए है। जो रेडियस है ओ से सी तक, ओ से ए एंड ओ बी, ये सेम है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो सिंगल जो लाइन है, इसका दो लाइन है, यहां से ओ से सी को अगर हम यहाँ मैच करेंगे तो 1 टाइम यहाँ एंड सेकेंड टाइम यहाँ पे ओ सी का 2 टाइम लेंथ है इसकी। तो ओ सी जो डायमीटर है ए बी की लेंथ होगी 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस, यानी ओ सी का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए बी डायमीटर है वो फाइंड आउट होगा। अगर हमको रेडियस फाइंड आउट करना है और डायमीटर हमको गिवन है तो हम क्या करेंगे, जो डायमीटर दिया हुआ है उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको रेडियस का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट हो जाएगा। डायमीटर और रेडियस का जो रिलेशन है ये दो टाइप से है। अगर हमको
डायमीटर फाइंड आउट करना है, रेडियस दिया हुआ है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेडियस फाइंड आउट करना है, डायमीटर दिया हुआ है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको रेडियस मिल जाएगा। अभी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको डायमीटर फाइंड आउट करना है, रेडियस आर गिवन है, हमें डायमीटर के लिए 2 से रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे। डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए r इंटू 2, यानी इसके लिए हम क्या करेंगे 2r, 2 से r को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे आएगा 6 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है 3 सेंटीमीटर है, डायमीटर इसका 6 सेंटीमीटर होगा। अभी यहाँ पे r 45 सेंटीमीटर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 90 सेंटीमीटर। r गिवन है, डायमीटर फाइंड आउट करना था, 2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका डायमीटर होगा। सेंटीमीटर में लेंथ है तो यहाँ भी सेंटीमीटर में रहेगा। नेक्स्ट, अगर हमको रेडियस फाइंड करना है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर गिवन है, रेडियस फाइंड करना है। यहाँ पे देखेंगे रेडियस फाइंड करने के लिए डायमीटर में 2 से डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड करने पे, 2 से डायमीटर में डिवाइड करने पे हमको रेडियस फाइंड हुआ था। रेडियस फाइंड करने के लिए हम जो डायमीटर है, डायमीटर d है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 56 है, 56 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर 27 आएगा। 56 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर है उसका रेडियस रहेगा 27 सेंटीमीटर। डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर 5 आएगा। अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर है। ये है रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर, और इनका रेडियस गिवन है, तुमने डायमीटर फाइंड आउट किया है, और डायमीटर गिवन है, तुमने यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट किया है। इस तरह से रेडियस एंड डायमीटर का कोई भी क्वेश्चन है इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये जो रिलेशन है इसकी हेल्प से। तो अभी हमने पॉलीगॉन एंड सर्कल के बारे में डिटेल में सीखा है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे और वीडियो देखते रहेंगे।